हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान का वैदिक काल का ये भाग दूसरा है। और इस भाग दूसरे में मैं आज दोबारा से 20 क्वेश्चन का सेट लेकर के आया हूँ। इसके पहले भाग एक की वीडियो आ चुकी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अभी जाइए और पहले उसे देखिए। वहाँ पर भी 20 क्वेश्चन मैंने डाले हैं और उन 20 क्वेश्चन में से कितने सही होते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछले वीडियो पर रिस्पॉन्स आप लोग का अच्छा आया है, हालांकि बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे आप शेयर करोगे। ठीक है, तो आपको अभी देखना है इस वीडियो को, और इसमें जो भी कंटेंट दिए गए हैं काफ़ी रिलेवेंट है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज शुरुआत करते हैं अपने भाग 2 को, वैदिक काल। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे रोज़ सुबह डेली करंट अफेयर्स प्रीमियर होता है, जिसमें आप किसी भी एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हो जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्वेश्चन आंसर के साथ में आंसर की डिटेलिंग भी की जाती है, काफ़ी ब्रीफली उसे समझाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जीके का डोज एक हर रोज सुबह 8 बजे आता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के लिए। क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि जो रेलवे का पेपर हो रहा था उसमें स्टैटिक जीके और साइंस का जो पोर्शन था काफ़ी ज़्यादा था। तो स्टैटिक जीके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग हो, या फिर यूपीएससी या पीसीएस, किसी भी एग्जामिनेशन में स्टैटिक जीके जरूर पूछा जाता है। जैसे कि बाहर दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे छोटा, प्रथम महिला, है ना, इस तरह की चीज़ें जरूर पूछी जाती हैं। और आज मैं जीके का डोज एक हर रोज में यहाँ पर लेकर के आने वाला हूँ, निक नेम ऑफ द स्पोर्ट पर्सन्स। ठीक है, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जैसे कि हिमा दास का निक नेम क्या है, सौरव गांगुली का निक नेम क्या है, और विराट कोहली का निक नेम क्या है। तो इस तरीके से खिलाड़ियों के जो निक नेम होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उसे प्रिपेयर करना होगा और आप इसे मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। सब्जेक्टिव जीके की बात करें तो जो अभी आप देख रहे हो हिस्ट्री का भाग, वैदिक काल भाग 2, यही है सब्जेक्टिव जीके, यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, इन सभी के टॉपिक्स को लेकर के मैं यहाँ पे रोजाना आता हूँ सुबह 10 बजे। तो आप मुझसे जरूर जुड़ जाइए। और हाँ, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना, या फिर हिस्ट्री में ही अगर दूसरे टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, जैसे कि अभी वैदिक पीरियड चल रहा है, तो अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, किस टॉपिक पे वो क्वेश्चन चाहिए होगा, वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बता देना, मैं उसे लेकर के आऊँगा। इसके अलावा करंट इशूज दिन में कभी भी अपलोड हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके से न्यूज़ आती है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसे डालता हूँ। तो अभी के फिलहाल मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैं बताया हूँ कि मार्स पे किस तरीके से नासा का जो परसेवरेंस मिशन था, उसने वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज कर दिया है, सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरीके से वीडियो जो आपकी एग्जाम की व्यूज ऑफ पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे करंट इश्यूज को भी मैं लेकर के यहाँ पे आता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, ये तो पता है, जबकि उसकी सहायता करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। यानी कि राजा के साथ साथ ऐसा कौन था जो उसकी सहायता करता था? ग्रामीण, ब्रजपति, सेनानी, पुरोहित। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। जितने आंसर आपके सही होंगे टोटल काउंट करके आप मुझे दोबारा से बताइएगा कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगर आपने 20 में से 15 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा सही करते हैं तो आपको मिलते हैं एक्सीलेंट, और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। 10 से 15 के बीच में आते हैं तो गुड है, और अगर 10 से नीचे आते हैं तो आपको प्रिपरेशन करने की अभी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुरोहित। ठीक है, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुरोहित। चलिए आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज अथर्ववेद के अनुसार कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता कौन था? कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता यानी कृषि जो होती थी उसको शुरुआत कौन करता था? तो उसे क्या बोलते थे? पृथ्वी, पिटुवैन्य, जनक या महिदास? तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज पृथुवैन्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, उर्दर क्या था? ये सब वैदिक काल के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में वन लाइनर में आते हैं, और वैदिक पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्ट्री में दो ही जगहों से क्वेश्चन आते हैं, अगर वो एंशियंट हिस्ट्री से आता है तो या तो सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक पीरियड आएगा।
या फिर मिडल इंडिया से आएगा, या फिर मॉडर्न इंडिया के जो 1857 है उसके बाद की स्टोरी पूछी जाती है। तो यही कुछ खास टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगला टॉपिक किस पे होना चाहिए, किस पे वीडियो बनना चाहिए। तो यहाँ पे उर्दर के बारे में पूछा गया है कि उर्दर होता क्या है। तो अनाज छानने का बर्तन, अनाज पकाने का बर्तन, अनाज मापने का बर्तन, या अनाज खाने का बर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनाज मापने का बर्तन। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज गधे का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। हाँ, गधा एक जानवर होता है और उस गधे का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में होता है ये आपको बताना है। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, मैत्राणी संहिता में, या शुक्ला यजुर्वेद में। तो आपका जो आंसर है, गधे का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ब्राह्मवेदिनी ऐसी महिलाओं को कहा जाता था जो विवाह होने तक शिक्षा ग्रहण करती थी, आजीवन अविवाह रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी, ब्रह्म ज्ञान की ज्ञाता थी, कई विवाह करती थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आजीवन अविवाह रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे, या फिर अगर मैं बहुत जल्दी बोल दे रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे पॉज नहीं ले सकता, क्योंकि उस तरीके से मैं करूँगा तो यहाँ पे बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसे आप पॉज कर दो, देन आप आंसर करो, और उसके बाद आप आंसर को लिसन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, उश्लीस क्या था? एक अंदरूनी वस्त्र, पगड़ी, ऊपरी भाग का वस्त्र, या ये सभी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है दैट इज पगड़ी। पगड़ी यानी कि जो सर पे बांधने वाला जो अंगोछा होता है उसे पगड़ी कहते हैं, और ये उसे उश्रीन कहा जाता था वैदिक काल में। ऋग्वेद में ग्राम शब्द का 13 बार उल्लेख किस संदर्भ में हुआ है? ग्राम जो शब्द आज के टर्म में गांव के लिए बोला गया है, बट ऋग्वेद में इस टर्म का क्या उल्लेख था वो आपको बताना है। गांव के संदर्भ में, ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में, युद्ध की एकत्रित जनजातीय इकाई के संदर्भ में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज ग्रामीण युद्ध की एकत्रित जनजातीय इकाई के संदर्भ में यहाँ पर ग्राम शब्द का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख 15 बार किया गया, क्षत्रिय का 9 बार। तो वैश्य एवं शूद्र का शब्द का कितनी बार उल्लेख किया गया है ये आपको आंसर देना है। आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण जो थे वो पूजा पाठ कराने का काम करते थे, क्षत्रिय वही जो थे वो देश की रक्षा करने का काम करते थे, वैश्य जो थे वो व्यापारिक काम करते थे, और शूद्र जो थे वो साफ सफाई का काम किया करते थे। तो ऐसे में आपका ऑप्शन है दो दो बार, 3 बार, या 1 बार, एक एक बार, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि वैश्य और शूद्र का जो उल्लेख है वो एक एक बार दोनों का किया गया है वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल विश्वामित्र के कुल सूक्तों को का संग्रह है? विश्वामित्र एक ऋषि थे, तो इन्होंने जो सूक्तें लिखी हैं उन सूक्तों का जो संग्रह है वो कौन से मंडल में उल्लेखित है ये आपको बताना है। मंडल 2, मंडल 3, मंडल 4, या मंडल 5। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज मंडल 3, ऑप्शन बी। ठीक है, वैदिक काल में स्त्रियां भाग लेती थी। वैदिक काल में जो स्त्रियां थी, एक्चुअली स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी वैदिक पीरियड में। अगर खासकर हम पूर्व वैदिक काल की बात करें तो उस समय, तो उसमें की बात की गई कि कैसी स्थिति थी उनकी, या फिर वो कहाँ पर भाग ले सकती थी, सभा में, समिति में, विदत में, या फिर ए और सी दोनों में। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ए एंड सी, यानी कि सभा और विदत दोनों में भाग लेती थी। ऋग्वेद काल की स्त्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ना? कि ऋग्वेद की काल की स्त्रियां क्या नहीं कर सकती थी, या फिर उनके बारे में क्या चीजें यहाँ पे गलत लिखी गई है। स्त्रियां यज्ञ एवं अनुष्ठान करती है, स्त्रियां सभा में भाग लेती हैं, स्त्रियां युद्ध में भाग लेती हैं, स्त्रियों का विवाह यौन आरंभ पूर्वक हो जाता था। तो यहाँ पे आपको बताना है असत्य क्या है, गलत क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी, जब ये चीज गलत है। स्त्रियां इसमें युद्ध में भाग नहीं लेती थी,
बल्कि वो यज्ञ में भाग लेती थी, सभा में भाग लेती थी, और उनका विवाह जो था यौनावरण से पूर्व ही हो जाया करता था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, गोत्र व्यवस्था प्रचालन में कब आई थी? गोत्र जो होता है, जैसे कि अभी आपका भी कुछ गोत्र होगा, अगर आपको नहीं पता है तो अपने पापा से बात करना, मम्मी से बात करना, उनको शायद पता होगा। जैसे मेरा जो गोत्र है वो भारद्वाज गोत्र है, तो उस तरीके से आपको भी पता होना चाहिए। देखिए शादियाँ जो होती हैं वो बिना गोत्र के होती नहीं है ना, तो आपको पता होना चाहिए इसे। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य में, सूत्र काल में, तो गोत्र जो व्यवस्था का जो शुरुआत हुई थी वो ऋग्वैदिक काल में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दशाराग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? दशाराग युद्ध, दशाराग युद्ध जो कि काफी फेमस था, उसका वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ऋग्वेद के 4थे मंडल में, या फिर ए और बी दोनों में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी, यानी कि ऋग्वेद के 7वें मंडल और ऋग्वेद के 8वें मंडल, दोनों ही जगहों पर इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। इसमें उल्लेखित गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? क्या आपको गायत्री मंत्र पता है? गायत्री मंत्र जो कि भारत में एक बहुत बड़ी संस्था है, जो गायत्री परिवार बोला जाता है, और वो प्रमोट करते हैं एक्चुअली गायत्री देवी को, है ना। गायत्री देवी को क्या मतलब, गायत्री फैमिली को प्रमोट करते हैं, और गायत्री मंत्र काफी एक महामंत्र माना जाता है। तो इस गायत्री मंत्र की जो रचना है वो विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, तो उसमें जो गायत्री मंत्र जो उल्लेखित है वो किसको समर्पित है ये बताना है, उषा, अदिति, सावित्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो सावित्री यानी कि भगवान सूर्य देवता को समर्पित होता है एक्चुअली। ठीक है, और यहाँ पर जो गायत्री मंत्र है वो पता होना चाहिए, मैं वो बता देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये पूरा का पूरा गायत्री मंत्र होता है। ठीक है, और इसे आपको जानना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। वरुण जो प्राकृतिक घटनाओं और नैतिक नियामकों का देवता थे, पर ऋग्वेद में उल्लेखित मंत्रों की संख्या है। तो वरुण देवता की यहाँ पे बात की गई है, जो कि प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि हवा का चलना, आंधी आना, ठीक है, बिजली का चमकना और बारिश का होना, इन सभी चीजों से रिलेटेड इनको माना जाता था। तो ऐसे में इनके बारे में कितनी बार इनका उल्लेख ऋग्वेद काल में किया गया है? 250 बार, 200 बार, 114 बार, या फिर 30 बार? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि 30 बार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो युग शब्द की बारे में बात की कि युग शब्दावली का तात्पर्य है। युग का मतलब होता क्या था? बलि स्तंभ, पालतू पशुओं को बांधने का खूंटा, हवन कुंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बलि स्तंभ। ठीक है, बलि स्तंभ यानी कि युग जो था शब्द, उसका मतलब था बलि का स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 17 है, धनी शूद्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है? शूद्र जो धनी हुआ करते थे उनके बारे में कहाँ पर बात की गई थी? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, वाजस्नेयी संहिता में, मैत्र नाई संहिता में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वाजस्नेयी संहिता में किया गया था। चलो, विवाह प्रथा किसने स्थापित की थी? है ना, इनको पकड़ो भाई। विवाह प्रथा किसने स्थापित की थी? ऋषि च्यवन ने, ऋषि विश्वामित्र ने, ऋषि दीर्घतमा ने, और ऋषि अगस्त ने। ठीक है, इस सबको सुन सुन के तो मुझे वो गाना याद आ रहा है जिसमें बताया जाता है कि जिसने पहले शादी की उसको पकड़ो, मारो, पीटो। ठीक है, तो ऐसा कुछ टर्म था उसमें। तो बट यहाँ पे आपको लॉजिकली पढ़ना है, विवाह प्रथा किसने स्थापित की थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऋषि दीर्घतमा। ओके, ऋषि दीर्घतमा ने विवाह प्रथा की स्थापित की थी। बहुत अच्छा किया था या गलत किया था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलो, ऋग्वेद में वाग से वय था। वाग, वासगी वय का मतलब क्या था ऋग्वेद में, ये आपको बताना है। बढ़ईगिरी करना, वस्त्र बुनना, रथ बनाना, चमड़े का काम करना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो वह वस्त्र बुनना, यानी ऑप्शन बी। वक वासगी वय का मतलब था वस्त्र बुनने वाला या फिर वस्त्र बुनना। ठीक है, कुशी दिन और वेक नाट शब्द संबंधित है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि आपने अभी तक बहुत अच्छा किया होगा, और अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। आपका जो जीके है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर स्टैटिक हो, क्योंकि आप जीके का डोज एक हर रोज भी आप डेली देखा करें, करंट अवर भी देखिए, और इस वीडियो को भी देखिए। इससे क्या होगा कि आपका जीके का पोर्शन जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा,
और स्ट्रांग अगर होगा तो आप जानते हो कि कितना ज़्यादा वेटेज होता है जीके का। आप मैथ सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस से। इसके अलावा जो भी टर्म जैसे कि रीजनिंग तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, तो बचता क्या है जीके। जीके में ज़्यादातर लोग कम मार्क्स गेन करते हैं, हालांकि गलतियां होने के चांसेस भी ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसे में आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो लर्निंग है, वो सिर्फ और सिर्फ बार बार पढ़ने से आएगी। तो ऐसे में आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप यहाँ से अपनी चीज़ों को, अपने जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो कुछ ही दिन और वेकनाट शब्द किससे संबंधित है? रीढ़ के व्यवसाय से, वाद्य यंत्र से, नौटंकी व्यवसाय से, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रीढ़ के व्यवसाय से। तो फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है आपका क्वेश्चन यहाँ पे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अच्छा स्कोर किया होगा। तो डेफिनेटली आप इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो जाए आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे तुरंत देख सकें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।